हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, वो अच्छी जा रही होगी। आप कुछ अच्छे पैसे कमा रहे होंगे गाइस। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज़। एंड चलिए, यहाँ पर अब नया IPO आने वाला है, फाइन लिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ का। तो IPO डिटेल्स देखते हैं। IPO डेट जो है वो 7 मई 2024 से लेकर 9 मई 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस जो है वो 123 रुपीज़ पर शेयर है, मतलब 123 रुपया पर शेयर। फिक्स्ड प्राइस इशू IPO है गाइस, ये मतलब जिसका लॉट साइज़ जो है वो 1000 शेयर्स का है और टोटल इशू साइज़ जो है वो 11 लाख शेयर्स है। करीब 13 करोड़ 53 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज से। एंड गाइस, सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है। एक भी शेयर OFS मतलब ऑफर फॉर सेल के ज़रिए नहीं आने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हो, 11 लाख शेयर्स, 13 करोड़ 53 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इशू टाइप में फिक्स प्राइस इशू IPO है, क्योंकि उसकी प्राइस जो है वो फिक्स्ड है। जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 10 मई 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स जो है वो 13 मई 2024 है। और क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट की जो डेट है वो भी 13 मई 2024 है। सो मतलब अगर आप मतलब इस IPO में मतलब इन केस अप्लाई करते हो और आपका IPO लग जाता है, तो शेयर्स जो है वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे। वो डेट सेम है, 13 मई 2024। लिस्टिंग डेट 14 मई 2024। कट ऑफ टाइम फॉर UPI मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 9 मई 2024 है गाइस। और लिस्टिंग जो है वो BSE SME पे होने वाला है गाइस। मतलब ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का IPO है, मेन बोर्ड IPO नहीं है। जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 25,36,250, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 36,36,250 है। सो बेसिकली आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू में से शेयर होल्डिंग प्री इशू माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के जो नंबर ऑफ़ शेयर्स है वो मिल जाएंगे। और मार्केट मेकर पोर्शन जो है वो 58,000 शेयर्स है। सो बेसिकली जो कोई भी मतलब एजेंसी या सिक्योरिटीज़ ये पर्टिकुलर IPO के लिए एक तरह से समझो कि मार्केटिंग करेंगे, लीड करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा IPO एप्लीकेशन मिल पाए, IPO सक्सेसफुल हो पाए। सो उनके बिहाफ पे ये 58,000 शेयर्स जो है वो अलग से रखे गए हैं गाइस। और रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, एक ही लॉट के लिए गाइस अप्लाई करना है। 1000 शेयर्स आ जाएंगे, 1,23,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 2000 शेयर्स आ जाएंगे, 2,46,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे गाइस। और रिजर्वेशन जो है वो 50-50 है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड भी 50% ऑफ द नेट ऑफर है, और अदर शेयर्स ऑफर्ड वो भी 50% ऑफ द नेट ऑफर है गाइस। और यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि 1,23,000 रुपये अब मतलब हमको देने पड़ रहे हैं एक IPO मतलब IPO एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करने के लिए। सो कभी भी आपने देखा होगा कि मेन बोर्ड IPO में मतलब 15,000 अगर डीमेट अकाउंट में है तो काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पर तो 1 लाख से ऊपर की रकम चाहिए। तो यस गाइस, ऐसे में IPOs का फॉर्मेट ही कुछ इस तरह का है। कम से कम अभी तक तो यही है कि 1 लाख से ऊपर की रकम ही चाहिए। ये अमाउंट जो है वो वेरी करती रहती है। जैसे यहाँ पर 1,23,000 है, तो कभी 1,03,000, कभी 13,000, मतलब 1,13,000, 1,40,000, 1,25,000, ऐसे अपने हिसाब से वेरी करती है। बट 1 लाख से तो ऊपर की रकम ही चाहिए गाइस। तो ये एक बात है। और इसमें लॉट साइज़ में काम होता है गाइस। मतलब मान लो कि आपने ये IPO के लिए अप्लाई किया और आपका IPO लग गया, और आपका मतलब लिस्टिंग के बाद आपको ये स्टॉक जो है वो बेचना है, तो आपको लॉट में बेचना होगा। जो आपने मतलब मेन बोर्ड IPO जो होता है, तो उसमें कैसा होता है कि एक लॉट तो आता है, लेकिन जब सिंगल सिंगल शेयर्स हमको बेचने हैं तो हम वो बेच सकते हैं। यहाँ पर वैसा नहीं, सीधा सीधा लॉट साइज़ में ही डीलिंग होती है। हाँ, ये एक बात हो सकती है कि लॉट साइज़ लिस्टिंग के बाद मतलब चेंज होने के चांसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो आपको मतलब थोड़ी केयरफुली ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि सी गाइस, लॉट में डीलिंग होती है। तो लॉट में डील होता है तो इसका मतलब है कि और प्राइसिंग भी उतनी हैवी लग रही है। सो अगर लिस्टिंग बढ़िया से अगर होती है तो फ़ायदा भी आपको उसी हिसाब से मतलब तगड़ा फ़ायदा हो सकता है। और मतलब अगर अच्छे से लिस्टिंग नहीं हुई और इन फ्यूचर भी अगर कंपनी बढ़िया से काम नहीं करती है, तो फिर पैसे का नुकसान भी होने के चांसेस है। तो वो बात थोड़ा, और क्योंकि ये बात इसलिए क्योंकि ये जो SME कंपनीज होती है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी
छोटी कंपनी होती है और इसीलिए उनको एक अलग से कैटेगरी दी गई है कि आप एसएमई के हिसाब से अपनी आईपीओ की लिस्टिंग करिए और स्टॉक की लिस्टिंग करिए और फंड रेज करिए और फ्यूचर में बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको मेन बोर्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये कुछ मतलब सेबी और एक्सचेंज जो भी है, मतलब जो हेड है ये मतलब स्टॉक मार्केट के, उन्होंने सब मिलके डिसाइड किया होगा, मतलब था कुछ सालों पहले। तो ये कुछ एक जनरल ब्रीफ आपको आइडिया दिया मैंने आपको कि ये कुछ सिस्टम है गाइस, तो इस हिसाब से थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। हालांकि ये बात नहीं है कि छोटी कंपनी है तो छोटी ही रहेगी, नहीं। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि छोटी कंपनीज़ ने अच्छा परफॉर्मेंस दे के मेन बोर्ड में शिफ्ट हुई, उसके बाद भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो इट इज़ नेवर लाइक दैट, बट येस डेफिनेटली केयरफुल रहना चाहिए। बिकॉज सी गाइस समझा करो कि कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब हमारे जो मतलब पैसे है, मतलब हमारे पास हम कोई FIDIs नहीं है कि जो बड़े पैसे लेके बैठे हुए हैं, और तो थोड़ा केयरफुली कुछ लोग तो थोड़ा करके इन्वेस्ट करते हैं, तो मिला जुला के अमाउंट जो है वही उनकी टोटल अमाउंट ही इन्वेस्टेड अमाउंट तो मतलब 3 लाख 4 लाख 5 लाख ऐसे वेरी करती है। तो यहाँ पर तो एक IPO के लिए ही मतलब लाख से ऊपर की रकम तो चली जाती है। सो दिस आर सम थिंग्स विच यू नीड टू बी केयरफुल। मतलब सी मैं कोई नेगेटिव इमेज भी नहीं पोर्ट्रे कर रहा हूँ गाइस, और ये नहीं बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना, बट यू हैव टू बी केयरफुल। ओके गाइस। तो कंपनी के प्रमोटर्स जो है वो अनीश माथुर एंड अर्जुन सिंह राजपूत आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू है 71.65%, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है। मतलब अभी 71.65% का जो स्टेक है वो हैंडल कर रहे हैं। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2018 से इनकॉर्पोरेटेड है, और बेसिकली कंपनी जो है वो रिटेल ऑफ यूज्ड लग्जरी कार्स एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज में मतलब बिजनेस करती है। सो बेसिकली उनकी दो जो मेन सेगमेंट है, तो यहाँ पर उसकी मतलब कुछ और ब्रीफ दिया गया है कि लग्जरी कार में जैसे एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो 40 लाख के आसपास की गाड़ी जो लग्जरी मतलब गाड़ी होती है तो वो गाड़ी सेल्स करते हैं। उसमें जो कैटेगरी है वो सीडान, SUV, स्पोर्ट्स कार एंड कन्वर्टेबल्स, ये सारी कुछ कैटेगरीज है। कंपनी जो है वो आफ्टर सेल्स जो है वो सर्विसेज एंड रिपेयर्स का भी काम करती है, उनकी जहाँ पर भी स्टेशन है, मतलब उनके जहाँ पर भी स्टोर्स ये होंगे। और द कंपनी कॉमन्स ऑपरेशंस एंड ओपन इट्स फर्स्ट शोरूम अंडर द फाइन कार्स ब्रांड इन अगस्त 2022 एट एम्बियंस मॉल, वसंत कुंज, नेशनल कैपिटल रीजन NCR। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज जो है अंडर दिस फ्रेमवर्क the company offers cloud-based services, IT consulting services such as big data analytics, cloud architecture, data engineering, IoT solutions, and solutions such as business intelligence analytics, cloud development, cloud solution, data management, digital transformations, IoT development and web development। तो ये कुछ IT सर्विसेज भी साथ में प्रोवाइड करती है। और 31 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास 5 एम्प्लॉयज़ की टीम है। सो बेसिकली अब कंपनी मतलब बिजनेस क्या जनरेट कर पा रही है वो देख लेते हैं। तो कि यहाँ पर गाइस 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 जुलाई 2023 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं, और ये सारे फिगर्स जो है वो इन लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। और ये जो रिसेंट वाला जो है 31 जुलाई 2023 वो हम नहीं देखेंगे, हम सीधा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो 21 मार्च 21, 22, 23 जो है उसको कंपेयर करके देखते हैं, ताकि कंपनी ने क्या मतलब ये 3 साल में प्रोग्रेस किया है वो एक हमको आइडिया आए। तो असेट जो है वो मार्च 2021 में 59 लाख रुपए के आसपास थी, जो मार्च 2023 में 10 करोड़ 15 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू जो है वो 1 करोड़ 46 लाख रुपए से बढ़कर 13 करोड़ 90 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -17 है, मतलब लॉस में थी कंपनी 17 लाख के, जो कि प्लस में हुई है 1 करोड़ 78 लाख रुपए के आसपास के प्रॉफिट में आई है कंपनी। जो नेटवर्थ है वो 56 लाख से बढ़कर 3 करोड़ 51 लाख रुपए के आसपास हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो 55 लाख रुपए से बढ़कर 98 लाख रुपए के आसपास
मतलब आया हुआ है। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है, मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया हुआ है गाइस। और यहाँ से कंपनी की जो फाइनेंशियल है वो एक तरह से नॉट सो बैड नॉट सो गुड वाली मतलब इमेज माने वैसा पता चल रहा है कि ठीक है एक एसएमई। और आपको ये पता चल रहा होगा कि इतना कुछ हाई फंडो नहीं दिख रहा है। येस गाइस, एसएमई कंपनीज गाइस छोटी होती है, और इट इज़ नॉट अबाउट कि ओनली छोटी कंपनीज होती है। एक जस्ट आपको मैं एक रफ एक एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पर कि अब एक मान लीजिए कि एक स्टॉक का नाम ले रहे हैं, ठीक है। मेरे को मतलब बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं बात बता रहा हूँ कि क्योंकि मुझे एक उसकी आइडिया थोड़ी नॉलेज है, मतलब ये पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। मतलब दूसरे भी है बहुत सारे, बट एक जस्ट इट इज़ अ आइडियल एग्जांपल ऑल्सो इन अ मैटर ऑफ रिटर्न की बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया हुआ ये स्टॉक ने। बजाज फाइनेंस का स्टॉक जो है वो 2009 की शुरुआत में करीब 5-6 रुपए के आसपास था गाइस, राइट। तो उस टाइम पे तो इसका मतलब ये हो गया ना कि वो पैनी स्टॉक है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कंपनी की उसी हिसाब से होगी, राइट। तो जब कंपनी छोटी होती है, एक एग्जांपल के तौर पे कि जब कंपनी छोटी होती है तो उस टाइम पे कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो भी ना थोड़े मोटे अनइवन टाइप के होते हैं। कभी प्रॉफिट हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। मतलब एक कंसिस्टेंट ग्रोथ जो होता है ना, एक फाड़ू प्रोग्रेसिव ग्रोथ जो है वो फाइनेंशियल्स जो होते हैं उनमें देखने में ना इतना दिखाई नहीं दे रहा है। बट सी, आपको उसी टाइम पे कंपनी का मैनेजमेंट, उनके फंडामेंटल्स कि उनकी क्या कंपनी को प्रोग्रेस करने के लिए उनके इरादे क्या है, किस तरह से आगे डील करने वाले हैं या डील करेंगे, या जो भी है उनकी फ्यूचर एस्पेक्ट जो है वो कुछ चीज़ों का अगर आपको रिसर्च करने पर मिलता है, सो दैट इज़ अ गुड पार्ट। तो ये कुछ चीज़ें होती है, उसका भी ध्यान आपको रखना चाहिए। और मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर इसका देखेंगे तो मात्र 44 करोड़ रुपए के आसपास का है। सो एज़ यूजुअल मैंने आपको बताया कि बहुत छोटी कंपनी है, होती है एसएमईज। और इनका आर जो है वो 43.16% है, आर ओ सी 21.73%, आर ओ एन डब्ल्यू 44.05%, पीबीवी 8.87, पैट मार्जिन जो है वो 19.65, EPS प्री IPO 7.05, पोस्ट IPO 10.16, PEX प्री IPO 17.44, पोस्ट IPO 12.1 है। और ये आप जो नीचे नोट देख रहे हो बेसिकली वो उन्होंने EPS प्री IPO और पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया गया है उसके बारे में बताया है। और यहाँ पर अब कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखेंगे, मतलब IPO लाने की उनकी वजह क्या है। सो वैसे तो बेसिकली फंड रेज करना ही होता है, बट एक मेजर डिस्क्रिप्शन होता है ना कि ये इस चीज़ के लिए हम IPO ला रहे हैं। तो उसमें परचेज ऑफ सॉफ्टवेयर टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो ये कुछ 3 मेजर रीजंस दिए हैं गाइस। एंड यस, मैं जो भी आपको गाइस मैं बताता हूँ, मैं अपना जो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, इट इज़ नॉट लाइक दैट, बट द थिंग इज़ कि यू हैव जस्ट गाइज, मतलब मैं अपना ओपिनियन आपके साथ जो भी है शेयर करता हूँ, अब एक अवेयर करने की कोशिश करता हूँ। एंड गाइज, जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग हो, वो अच्छी जा रही होगी और आप कुछ अच्छे पैसे कमा रहे होंगे उसमें से। एंड यस गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।